सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 79वें दिन में, डे नंबर 79। और पेज नंबर है 155। तीसरा प्रश्न है, आपने कहा कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान क्षण में होता है, निर्विचार होता है, तब वह बुद्ध चित्त होता है। लेकिन जब मुझ में कोई विचार नहीं होता है, जब मैं क्षण में होता हूँ, तल्लीन होता हूँ, जब अतीत और भविष्य खो जाता है, तो भी मुझे बुद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं होती है। कृपया समझाएं कि इस निर्विचार बोध में कब बुद्ध चित्त प्रकट होता है। भगवान कहते हैं कि पहली बात, यदि तुम जान रहे हो कि मन में कोई विचार नहीं है, तो विचार है। यह भी विचारी है कि मुझ में अभी कोई विचार नहीं है। यह अंतिम विचार है। इसको भी विदा हो जाने दो। और तुम क्यों प्रतीक्षा में हो कि मुझे कब बुद्धचित घटित होगा? यह भी एक विचार है। तो वह इस भांति घटित नहीं होता है, कभी नहीं घटित होगा। मैं तुम्हें एक कहानी कहूंगा। एक सम्राट गौतम बुद्ध के दर्शन को आया। वह उनका बड़ा भक्त था और पहली दफा उनके दर्शन को आया था। उसके एक हाथ में, बाएं हाथ में एक सुंदर स्वर्ण आभूषण था, बहुमूल्य आभूषण था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। सम्राट के पास यह सबसे बहुमूल्य चीज थी, एक दुर्लभ कलाकृति थी। वह इसे बुद्ध को उनके प्रति अपनी भक्ति के रूप में भेंट करने लाया था। वह बुद्ध के निकट आया। उसने बाएं हाथ में वह बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषण था। जैसे ही उसने बुद्ध को भेंट करने को आगे बढ़ाया, बुद्ध ने कहा, गिरा दो। सम्राट तो हैरान रह गया। उसे इसकी अपेक्षा नहीं थी। उसे बड़ा आघात लगा। लेकिन जब बुद्ध ने कहा कि गिरा दो, तो उसने गिरा दिया। सम्राट के दूसरे हाथ में, दाहिने हाथ में एक सुंदर गुलाब का फूल था। उसने सोचा था कि शायद बुद्ध को हीरे जवाहरात ना भाए। शायद वे वे इसे लाना मेरा बचकानापन समझे। इसलिए वह एक दूसरी चीज भी लाया था। वह एक गुलाब का सुंदर फूल भी लाया था। गुलाब उतना स्थूल नहीं है, उतना पार्थिव नहीं है। उसमें एक आध्यात्मिकता है। उसमें अज्ञात की कुछ झलक है। उसने सोचा था कि बुद्ध शायद इसे पसंद करेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि जीवन एक प्रवाह है। यह फूल सुबह और सांझ मुरझा जाता है। फूल संसार में सबसे प्रवाहमान घटना है। तो उसने वह भेंट करने के लिए अपना दाहिना हाथ बुद्ध की तरफ बढ़ाया। बुद्ध ने फिर कहा कि गिरा दो। तब तो सम्राट और भी परेशान हो गया। अब उसके पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा कि गिरा दो, तो उसने फूल भी गिरा दिया। तभी सम्राट को अचानक अपने मैं का स्मरण आया। उसने सोचा कि वस्तुएं भेंट करने से क्या है, मैं स्वयं को ही क्यों न भेंट कर दूं। इस बोध के साथ खाली हाथों वह बुद्ध के सम्मुख झुक गया। लेकिन बुद्ध ने कहा, गिरा दो। अब तो गिराने को कुछ नहीं था। और बुद्ध ने कहा, गिरा दो। महाकश्यप, सारीपुत, आनंद तथा अन्य शिष्य जो वहां मौजूद थे, हंसने लगे। और सम्राट को बोध हुआ कि यह कहना कि मैं अपने को भेंट करता हूँ अहंकार पूर्ण है। यह कहना कि मैं अब अपने को समर्पित करता हूँ, यह समर्पण नहीं है। तब वह स्वयं ही गिर पड़ा। बुद्ध हंसे और बोले कि तुम्हारी समझ अच्छी है। जब तक तुम समर्पण के ख्याल को भी गिरा नहीं देते, जब तक तुम खाली हाथों के ख्याल को भी नहीं विदा हो जाने देते, तब तक समर्पण घटित नहीं होता है।
चीजों का छोड़ना तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन खाली हाथों के लिए भी बुद्ध ने कहा, इसे भी गिरा दो। इस खालीपन को भी मत पकड़ो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम विचारों को छोड़ देते हो। जब विचार समाप्त हो जाते हैं तो भी एक विचार बना रहता है, और वो विचार है कि मैं अब निर्विचार हो गया हूँ। एक सूक्ष्म भाव, एक सूक्ष्म विचार बना रहता है कि अब मैंने पा लिया है, अब विचार न रहे, मन खाली हो गया, अब मैं शून्य हो गया। लेकिन यह शून्य इस विचार से भरा है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मन में अनेक विचार हैं या एक ही विचार है। उस विचार को भी गिरा दो। और तुम बुद्ध स्वभाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि तुम तब नहीं रहोगे। बुद्धत्व से तुम्हारा मिलन कभी नहीं होगा। जब बुद्धत्व घटित होगा तो तुम नहीं होगे। इसलिए तुम्हारी आशाएं व्यर्थ है। तुम समय गंवा रहे हो, क्योंकि तब तुम नहीं रहोगे। कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। अब तुम हो तो कब कबीर कहाँ है? जब मैं तुम्हारी कामना करता था, जब मैं तुम्हें खोजता था, तब मैं तो था, लेकिन तुम नहीं थे। अब तुम हो, तुम तो हो, लेकिन बताओ कि कबीर कहाँ गए? वह साधक कहाँ है जो तुम्हारे लिए भूख प्यास से भरा था, जो तुम्हें खोजता था, जो तुम्हारे लिए रोता धोता था? वो कबीर कहाँ गया? जब बुद्धत्व घटित होगा तब तुम नहीं रहोगे। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, चाह मत करो। क्योंकि यह चाह कि मैं कब बुद्धत्व को उपलब्ध होऊंगा, कब मुझे बुद्ध स्वभाव प्राप्त होगा, कब मैं ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, यह चाह ही बाधा बन जाएगी। और यह अंतिम बाधा है। पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति में मुक्ति की कामना अंतिम बाधा है। ज्ञान उपलब्ध होने के लिए ज्ञान उपलब्धि की कामना को भी छोड़ना होगा, उसे गिरा देना होगा। एक बड़ा जैन सदगुरु लिंची कहा करता था कि अगर तुम्हें कहीं बुद्ध मिल जाए तो उन्हें तुम तुरंत मार देना। अगर तुम्हारे ध्यान में कहीं बुद्ध मिल जाए तो उन्हें तुरंत खत्म कर देना। और लिंची कोई मजाक नहीं कर रहा था। वह बड़े बड़े महत्व की बात कर रहा था। उसका मतलब था कि कहीं तुम्हारे भीतर बुद्ध होने की, ज्ञानी होने की चाह दिखाई पड़ जाए तो उस चाह को मिटा डालो। तो ही बुद्धत्व घटित होता है। परिपूर्ण अचाह, परिपूर्ण निर्वासना जरूरी है। और जब मैं परिपूर्ण अचाह कहता हूँ तो इसका मतलब है कि अचाह की चाह को भी छोड़ना होगा। परिपूर्ण अचाह, जब तुम्हें कोई चाह न रही, जब तुम्हें कोई विचार न रहा, जब तुम्हें यह भी बोध न रहा कि विचार नहीं है, चाह नहीं है, तब बुद्धत्व घटित होता है। अंतिम प्रश्न। तीव्र रेचन न होने के संभव कारण क्या क्या है? मुझे सदा आज के शक्तिपात ध्यान में भी बहुत मंद रेचन ही होता है। क्या इसका यही अर्थ है कि मैं खुला नहीं हूँ, पर्याप्त खुला नहीं हूँ, या इसके दूसरे कारण भी संभव है? इस बात के बाबत मेरी चिंता ध्यान के समय और ध्यान के इस बात के संबंध मेरी चिंता ध्यान के समय और ध्यान के बाद भी मेरे लिए बाधा बन जाती है। या भगवान कहते हैं, इस संबंध में पहली चीज यह स्मरण रखने योग्य है कि रेचन तभी गहरा होगा जब तुम उसे होने दोगे, जब तुम उसके साथ सहयोग करोगे। मन इतना दमित है, तुमने चीजों को इतने गहरे तलगरे में धकेल कर रखा है कि उन तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सहयोग जरूरी है। इसलिए जब तुम्हें हल्का सा भी रेचन होने लगे
तो उसे तीव्र बनने में सहयोग दो। केवल प्रतीक्षा ही मत करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तो सिर्फ इंतजार में मत रहो, ज्यादा कांपने में उसे सहयोग दो। ऐसा मत सोचो कि तीव्र रेचन अपने आप ही होगा, सिर्फ प्रतीक्षा करनी है। उसके अपने आप होने के लिए तुम्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वर्षों तुमने दमन भी किया है, और वह दमन सहज नहीं था। तुमने किसी प्रयोजन से दमन किया है। तो अब तुम्हें उल्टा चलना होगा, तभी दमित तत्व उभर कर सतह पर आएंगे। तुम्हें रोने का मन होता है, तुम धीमे धीमे रोना शुरू कर सकते हो। फिर उसे बढ़ाते जाओ, जोर से चीखो, चिल्लाओ। तुम्हें पता नहीं है कि आरंभ से ही तुम अपने रोने को दबाते आए हो। तुम कभी ठीक से नहीं रोए। शुरू से बच्चा रोना चाहता है, हंसना चाहता है। रोना उसकी एक गहरी जरूरत है। रोकर वह रोज रोज अपना रेचन कर लेता है। बच्चे की भी अपनी विफलताएं हैं, अपनी निराशाएं हैं। यह अनिवार्य है, और यह किसी जरूरत से है। बच्चा कुछ चाहता है, लेकिन वह बता नहीं सकता है कि क्या चाहता है। वह अपने अपनी जरूरत को व्यक्त नहीं कर पाता है। वह कुछ चाहता है, लेकिन हो सकता है कि उसके माँ बाप उसकी वह इच्छा पूरी करने की स्थिति में न हो सकता है माँ वहाँ मौजूद न हो, वह किसी काम में व्यस्त हो। बच्चा उपेक्षित अनुभव करता है, क्योंकि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तब वह रोने लगता है। तब माँ उसे चुप कराने लगती है, सांत्वना देती है, क्योंकि उसके रोने से अड़चन होती है। पिता को भी अड़चन होती है। पूरा परिवार उपद्रव अनुभव करता है। कोई नहीं चाहता है कि बच्चा रोए, क्योंकि रोना एक उपद्रव है। हर एक व्यक्ति उसे बहलाता है, उसे चुप कराता है। हम इसे उसे रिश्वत दे सकते हैं। माँ उसे खिलौने दे सकती है, दूध दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, जिससे कि बच्चे का बहलाव हो, उसे सांत्वना मिले, पर वह रोए नहीं। लेकिन रोना एक गहन आवश्यकता है। अगर बच्चा रो ले, अगर उसे रोने दिया जाए, तो वह फिर से ताजा हो जाएगा। रोने से कुंठा बह जाती है, उसका दंश निकल जाता है। अन्यथा दमित आंसुओं से अब अन्यथा दमित आंसुओं के साथ कुंठा दमित हो जाती है, दबी रह जाती है। अब बच्चा इकट्ठा करता जाएगा, और तुम दमित आंसुओं का एक ढेर हो जाते हो। अब मनस्वित कहते हैं कि तुम एक आम आदिम चिक प्राइमल अब मनस्वित कहते हैं कि तुम्हें एक आदिम चिक, एक प्राइमल स्क्रीम की जरूरत है। अब तो पश्चिम में एक चिकित्सा पद्धति विकसित हो रही है, जो तुम्हें इतनी समग्रता से चीखना सिखाती है, और उसमें तुम्हारे शरीर का रोआ 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 चीखने लगता है। अगर तुम इस पागलपन के साथ रो सको कि उसमें तुम्हारा सारा शरीर रो उठे, तो तुम्हारा बहुत दुख, बहुत संताप मिट जाएगा, जो न मालूम कब से इकट्ठा था। और तब तुम फिर बच्चों की भांति ताजा और निर्दोष हो जाओगे। लेकिन वह आदिम चिक अचानक नहीं आने को है। तुम्हें उसे सहयोग देना होगा। वह चीख इतनी गहराई में दबी है, उसे सहयोग दो। अब तुम रोना चाहो, तो दिल खोल कर रो। रोने से रोने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दो, और रोने का मजा लो, रोने का सुख लो। सहयोग दो। और दूसरी बात कि रोने का सुख लेना है। अगर तुम अपने रोने का मजा नहीं ले सकते, तो तुम उसमें गहरे नहीं जा सकते हो। तब रोना सतह पर ही होगा। अगर तुम रो रहे हो, तो ठीक से रो। रोने का मजा लो, उसे अच्छे से जियो। अगर तुम्हारे मन में कहीं भी यह भाव है कि जो मैं कर रहा हूँ वह अच्छा नहीं है, दूसरे लोग क्या कहेंगे,
यह बिल्कुल बचकाना काम है। ऐसा थोड़ा भी भाव दमन बन जाएगा। रोने का सुख लो और खेल की तरह लो। सुख लो और गैर गंभीर रहो। रोते समय इस बात पर ध्यान दो कि उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा गहराया जाए। उसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाए। अगर तुम बैठकर रो रहे हो तो हो सकता है उठकर उछलने से कूदने से रोना तीव्र सघन हो जाए। और अगर तुम जमीन पर लेटकर हाथ पांव मारने लगो तो उससे भी रोना गहरा हो सकता है। तो प्रयोग प्रयोग करो और सहयोग करो, और साथ ही इसका सुख लो। और तब तुम्हें मालूम होगा कि उसके गहराने के अनेक रास्ते हैं। उसे गहराते हुए भी मजा लो, सुख का अनुभव करो। और एक बार जब तुम्हें रोना पूरी तरह से पकड़ लेगा तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। जब वह उस सही स्रोत को पा लेगा जहाँ ऊर्जा छिपी है, जब तुम सही स्रोत को छू लोगे तो फिर ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। फिर तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। तब तुम अपने आप ही सहजता से बहोगे। और तब जब यह बहाव सहजता से अपने आप बहता है तो तुम्हें पूरी तरह धो देता है। तुम्हें पूरी तरह स्वच्छ कर देता है। जैसे वर्षों में फूल धुल जाते हैं, वे फिर नए नए हो जाते हैं, ताजे हो जाते हैं। उन पर पड़ी धूल का कण कण बह जाता है। फूल अपने सौंदर्य में निखर जाते हैं। जीवन में हम बहुत धूल जमा करते हैं। रेतन स्नान जैसा है। उसको सहयोग दो, उसका आनंद लो, और तब एक दिन वह आदिम चीख आ जाएगी। प्रयोग करते जाओ। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि वह कब आएगी, वह आदिम चीख कब आएगी। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य बहुत जटिल है। वह इसी क्षण भी घटित हो सकती है और वर्षों भी लग सकते हैं। एक बात निश्चित है कि अगर तुम सहयोग करोगे, सुख लोगे, गैर गंभीर रहोगे, तो वह अवश्य आएगी। आज इतना है। आगे का चैप्टर नंबर 41 है। और चैप्टर का नाम है तंत्र, शुभाशुभ के पार और द्वैत के पार। कुछ सूत्र हैं। छींक के आरंभ में, भय में, चिंता में, खाई खड्ड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कुतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रख। अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वह हमारे लिए अशुद्धता है। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जान। भगवान कहते हैं, जीवन एक विरोधाभास है। निकट आने के लिए तुम्हें दूर की यात्रा पर जाना पड़ता है, और जो पाया ही हुआ है उसे फिर पाना पड़ता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य सहज ही बना रहता है। मनुष्य शुद्ध ही बना रहता है। मनुष्य निर्दोष ही बना रहता है। इतनी सी बात है कि वह भूल गया है। न शुद्धता नष्ट होती है, न निर्दोषता नष्ट होती है। बस प्रगाढ़ विस्मरण हो गया है। जो पाना है वह तुम हो ही। असल में कुछ नया नहीं खोजना है, केवल उसे उगाड़ना है, आविष्कृत करना है जो है ही। इससे ही आध्यात्मिक
इससे ही आध्यात्मिक साधना दोनों है, कठिन भी है और सरल भी है। मैं दोनों कहता हूँ। अगर तुम समझ सको तो यह बहुत सरल है, आसान है, लेकिन यह बहुत कठिन भी है, क्योंकि तुम्हें उसे समझना है जिसे तुम बिल्कुल भूल गए हो, और जो इतना स्पष्ट है कि तुम कभी उसके प्रति होशपूर्ण नहीं होते हो। यह ठीक तुम्हारी श्वास की भांति है, जो निरंतर अबाध चलती रहती है। लेकिन क्योंकि श्वास निरंतर और अबाध चलती रहती है, इसलिए तुम्हें उसे जानना जरूरी नहीं है। उसके लिए तुम्हारा बोध जरूरी नहीं है। बोध उसकी बुनियादी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो उसके प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। यह चुनाव की बात है। संसार और निर्वाण दो चीज नहीं है। वे केवल दो दृष्टियां हैं। वे केवल दो विकल्प हैं। तुम दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो। एक दृष्टि के कारण तुम संसार में हो, और अगर दृष्टि बदल जाए तो वही संसार निर्वाण हो जाता है। वही संसार परम आनंद बन जाता है। तुम वही रहते हो, संसार वही रहता है। सिर्फ दृष्टि और परिप्रेक्ष्य सिर्फ दृष्टि और परिप्रेक्ष्य बदलने की जरूरत है। चुनाव को बदलने की बात है। यह बिल्कुल आसान है। एक बार वह परम आनंद को उपलब्ध हो जाए तो तुम हंसोगे। एक बार उसे जान लिया जाए तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं इसे चूक कैसे रहा था। वह तो सदा से था, सिर्फ देखे जाने की प्रतीक्षा में था। वह तुम्हारा ही था। बुद्ध हंसते हैं। कोई भी जिसे बुद्धत्व उपलब्ध होता है हंसता है, क्योंकि पूरी बात हास्यास्पद लगती है। तुम उसे खोज रहे थे जो कभी खोया ही नहीं था। सारा प्रयत्न बेतुका मालूम होता है, लेकिन यह अनुभव तभी होता है जब तुम पहुंच जाते हो। इसलिए जो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है वह कहते हैं कि यह बहुत सरल है, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं पाया है वे कहते हैं कि यह बात समझनी सबसे कठिन ही नहीं है, असंभव है। स्मरण रहे, जिन विधियों की हम चर्चा करेंगे वे उनके द्वारा कही गई है जिन्होंने पा लिया है। वे बहुत सरल मालूम पड़ेंगी, और वे सरल ही हैं, लेकिन हमारे मन को इतनी सरल चीजें नहीं जचती हैं। यदि विधियां इतनी सरल है और मंजिल इतनी निकट है कि तुम वहीं हो, यदि सच ही विधियां इतनी सरल है और घर पास ही है, तो तुम अपनी नजरों में हास्यास्पद मालूम पड़ोगे। तो प्रश्न उठेगा कि फिर तुम उसे चूक क्यों रहे हो। अपने अहंकार की मूर्खता को समझने की बजाय तुम सोचोगे कि इतनी सरल विधियां किसी काम की नहीं। यही विडंबना है, यही धोखाधड़ी है। तुम्हारा मन कहेगा कि इतने सरल उपाय किसी काम के नहीं है। ये सरल हैं कि इनसे ये इतने सरल हैं कि इनसे कुछ नहीं हो सकता है। परम सत्ता और पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए इतने सरल उपाय कैसे किसी को काम आ सकते हैं, कैसे कारगर हो सकते हैं। तुम्हारा अहंकार कहेगा कि यह किसी काम की नहीं है। दूसरी चीज याद रखना कि यह है कि अहंकार सदा उसी चीज में उत्सुक होता है जो कठिन हो, क्योंकि जो कठिन है उसमें चुनौती होती है। और अगर तुम कठिनाइयों को हरा सके तो उससे तुम्हारा अहंकार तृप्त होता है। अहंकार उसकी तरफ कभी आकर्षित नहीं होता है जो सरल है, कभी नहीं। अगर तुम अपने अहंकार को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें किसी कठिन चीज का आयोजन करना होगा। अगर कोई चीज सरल है तो उसमें आकर्षण नहीं होता है। तुम उसे जीत भी लो तो तुम्हारे अहंकार की तृप्ति नहीं होती है। पहली बात तो अहंकार कहेगा कि उसमें जीतने को कुछ था ही नहीं, मामला इतना सरल था। अहंकार कठिनाइयां खोजता है, कुछ बाधाएं जो पार की जा सके, कोई शिखर
जिस पर चढ़ा जा सके। और शिखर जितना कठिन होगा उतना अहंकार उतना ही सुख अनुभव करेगा। ये विधियां इतनी सरल हैं कि तुम्हारे मन को नहीं आकर्षित कर सकती, लेकिन ख्याल रहे, जो चीज तुम्हारे अहंकार को आकर्षित करती है वह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में कभी सहयोगी नहीं हो सकती है। तुम्हारे रूपांतरण में तो वही चीज सहयोगी हो सकती है जो तुम्हारे अहंकार को न जचे, जो तुम्हारे अहंकार को रास न आए। लेकिन यही होता है, अगर कोई गुरु कहता है कि यह उपाय बहुत कठिन है, दुष्कर है, जन्म जन्म करने के बाद थोड़ी सी झलक मिलने की संभावना है, तो उससे तुम्हारा अहंकार बहुत प्रसन्न होता है। यह विधियां इतनी सरल है कि क्षण में यहीं और अभी घटना घट सकती है, लेकिन इस बात से तुम्हारा अहंकार अप्रभावित अछूता रह जाता है। अगर मैं कहूं कि अभी और इसी क्षण तुम्हें वह सब प्राप्त हो सकता है जो किसी भी मनुष्य के लिए संभव है, कि तुम इसी क्षण अभी और यहीं तत्क्षण बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण हो सकते हो, तो यह बात तुम्हारे अहंकार को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हारे अहंकार के साथ उसका कोई तालमेल नहीं बैठेगा। तुम कहोगे कि यह संभव नहीं है, मुझे इसकी खोज में कहीं और जाना होगा। और ये विधियां इतनी सरल हैं कि तुम जिस क्षण जाओ चाहो उसी क्षण वह सब उपलब्ध कर सकते हो जो मनुष्य चेतना के लिए संभव है। और जब मैं कहता हूँ कि ये विधियां सरल हैं, तो मेरे कहने का अर्थ है, पहली बात, कि आध्यात्मिक विस्फोट किसी कारण से नहीं होता है, वह हमेशा अकारण घटता है। तो उसके लिए पहली बात, कि आध्यात्मिक विस्फोट किसी कारण से नहीं होता है, वह हमेशा अकारण घटता है। अगर यह विस्फोट किसी कारण से होता होता तो उसके लिए समय की जरूरत पड़ती, क्योंकि कार्य कारण को घटित होने के लिए समय की जरूरत है। अगर समय जरूरी है तो यह विस्फोट अभी और यहीं नहीं हो सकता है, किसी क्षण नहीं हो सकता है। तब तुम्हें कल के लिए या अगले जन्म के लिए इंतजार करना होगा। तब आने वाला क्षण आव तब आने वाला क्षण आवश्यक हो जाएगा। अगर कोई चीज सकारण है तो पहले कारण को घटित होना जरूरी है, तब कार्य घटित होगा। और तुम कारण के बिना कार्य को अभी घटित नहीं करा सकते, इसके लिए समय जरूरी होगा। लेकिन आध्यात्मिक घटना सकारण नहीं होती है, तुम उस अवस्था में हो ही, सिर्फ स्मरण करने की जरूरत है। यह अकारण घटना है। यह ऐसा ही है जैसे कि सुबह तुम्हें अकस्मात जगा दिया और तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम कहाँ हो। क्षण भर के लिए तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम कौन हो। गहरी नींद से अचानक जाग जाने पर तुम्हें स्थान और समय की प्रत्यभिज्ञा नहीं रहती है, लेकिन जरा देर में ही प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी। तुम जैसे जैसे सजग होगे वैसे वैसे तुम्हें साफ होगा कि तुम कौन हो, कि तुम कहाँ हो और तुम्हें क्या हुआ है। यह कारण कार्य की बात नहीं है, यह सिर्फ सजगता की बात है। सजगता के बढ़ते ही तुम जान लोगे, और सजगता के बढ़ते ही पहचान लोगे। यह सभी विधियां सजगता बढ़ाने में सहयोगी विधियां हैं। तुम वही हो जो तुम होना चाहते थे। तुम वही हो तुम वही हो जहां तुम पहुंचना चाहते थे। तुम अपने घर पर पहुंचे ही हुए हो। सच तो यह है कि तुमने उसे कभी नहीं छोड़ा था। तुम सदा से वही हो, लेकिन सपने में खोए हो और सोए हुए भी हो। तुम जहां सो जा सकते हो और सपना देख सकते हो, और सब तुम यहाँ से यहाँ सो जा सकते हो और सपना देख सकते हो।
और सपने में तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम अपने सपने में स्वर्ग नर्क की यात्रा कर सकते हो। क्या तुमने ख्याल किया कि जब भी तुम सपना देखते हो तो सपने में तुम कभी उस कमरे में नहीं होते हो जिसमें सोए होते हो? यह बिल्कुल निश्चित है। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? तुम और कहीं भी हो सकते हो, लेकिन सपने में तुम उसी कमरे में या उसी खाट पर नहीं होते हो जहां वस्तुतः तुम होते हो, क्योंकि तुम वहां हो ही। इसके लिए उस संबंध में स्वप्न देखने की तुम्हें जरूरत नहीं होती है। स्वप्न का अर्थ है कि तुम यात्रा पर हो, तुम इस कमरे में सोए हो, लेकिन तुम कभी इस कमरे के बारे में स्वप्न नहीं देख सकते। उसकी जरूरत क्या है? तुम वही हो। मन उसकी कामना करता है जो नहीं है, इसलिए मन यात्रा करता है। वह लंदन और न्यूयॉर्क जा सकता है, कलकत्ता जा सकता है, हिमालय और तिब्बत जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वह कभी यहाँ नहीं होगा। वह कहीं भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं। और तुम यहाँ हो, यह हकीकत है। तुम सपने देख रहे हो और तुम्हारी दिव्य सत्ता यहाँ है। तुम वही हो, तत्वमसि। लेकिन तुम लंबी यात्रा पर निकल गए हो, और प्रत्येक सपना सपनों की तरह नई श्रृंखलाएं निर्मित करता रहता है। हर सपना एक नया सपना पैदा करता है, और तुम सपनों में ही उलझते चले जाते हो। ये सारी विधियां तुम्हें सजग बनाने की विधियां हैं, ताकि तुम अपने स्वप्नों से निकलकर वहां वापस आ जाओ जहां तुम सदा से हो। उस अवस्था में लौट आओ जिसे तुमने कभी नहीं खोया है, और तुम इसे खो भी नहीं सकते। यह तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारा असली अस्तित्व है। तुम इससे कैसे खो सकते हो? ये विधियां तुम्हारी सजगता को बढ़ाने की, उसे त्वरा और तीव्रता देने की विधियां हैं। बोध की तीव्रता से पूरी बात बदल जाती है। बोध जितना तीव्र होता है, स्वप्न की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तुम सत्य के संबंध में ज्यादा से ज्यादा सजग हो जाते हो, और बोध जितना कम होता है, तुम उतने ही ज्यादा स्वप्नों में भटकने लगते हो। तो कुल बात इतनी ही है कि चित्त की सोई दशा संसार है, और चित्त की सजग दिशा निर्वाण है। सोए हुए तुम वह हो जो तुम दिखाई पड़ते हो, और जाग कर तुम वह हो जो तुम हो। इसलिए एकमात्र सवाल यह है कि कैसे बेहोश चित्त दशा को सजग चित्त दशा में बदला जाए, कैसे ज्यादा बोधपूर्ण हुआ जाए, कैसे नींद और स्वप्न से बाहर आया जाए। इसी कारण से विधियां सहयोगी हो सकती है। एक अलार्म घड़ी भी सहयोगी हो सकती है। बिल्कुल मामूली अलार्म घड़ी भी सहयोगी हो सकती है। अगर अलार्म घड़ी बजती है तो वह भी तुम्हारे स्वप्न से बाहर लाने में हाथ बटा सकती है, लेकिन तुम अलार्म घड़ी को भी धोखा दे सकते हो। तुम उसके बाबत भी सपना देख सकते हो, और सब तब सारी चीज व्यर्थ हो जाती है। जब अलार्म बजे तो तुम उसे भी अपने सपने का हिस्सा बना ले सकते हो। तुम स्वप्न देख सकते हो कि मैं एक मंदिर में गया हूँ, और मंदिर की घंटियां बज रही है। अब तुमने अलार्म घड़ी को भी धोखा दे दी। वह तुम्हारी नींद तोड़ सकती थी, लेकिन तुम उसे भी स्वप्न में बदल ले सकते हो। तुम उसे भी अपने स्वप्न का हिस्सा बना ले सकते हो। और अगर तुमने इसे अपने स्वप्न का हिस्सा बना लिया, अगर यह तुम्हारी स्वप्न प्रक्रिया का अंग बन गया, तो फिर यह किसी काम का न रहा। तब तुम कोई भी सपना देख सकते हो, और अलार्म घड़ी की आवाज नहीं रहेगी। वह कुछ और ही चीज हो जाएगी। तुम मंदिर में हो, और मंदिर की घंटियां बज रही है।
अब जागने की जरूरत नहीं रही। तुमने अलार्म को भी, एक हकीकत को भी स्वप्नों में बदल दिया। और एक सपने को दूसरे सपने से नहीं तोड़ा जा सकता है, बल्कि सपना और मजबूत होता है। ये सारी विधियां एक ढंग से कृत्रिम विधियां हैं। वे तुम्हारी नींद की अवस्था से बाहर लाने के उपाय मात्र हैं। लेकिन तुम उन्हें भी अपने स्वप्न का हिस्सा बना ले सकते हो। लेकिन तब तुम चूक गए। तब तुम तब तुम पूरी बात ही चूक गए। इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यह बहुत बुनियादी है और इसे समझना बहुत सहयोगी होगा, अन्यथा तुम अपने को धोखा दिए जाते हो। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें कहता हूँ कि संन्यास में छलांग लो। वह एक उपाय भर है। तुम्हारी पुरानी पहचान टूट जाएगी। तुम्हारा पुराना नाम ऐसा हो जाता है कि मानो किसी दूसरे का हो। तुम अब अपने अतीत को ज्यादा अनासक्त भाव से देख सकते हो। तुम अब साक्षी हो सकते हो, तुम अब अलग हो सकते हो। एक दूरी निर्मित हो जाती है। यह दूरी पैदा करने के लिए ही मैं तुम्हें नया नाम और नए वस्त्र देता हूँ। लेकिन तुम इसे भी अपने सपने का हिस्सा बना ले सकते हो। तब तुम पूरी बात चूक गए। तुम पुराने कोई ढोए रह सकते हो। तुम सोच सकते हो कि पुराने आदमी आदमी ने अ ने संन्यास लिया है। तुम समझ सकते हो कि मैंने संन्यास लिया है और यह मैं पुराना ही है। तुम सोच सकते हो कि मैंने वस्त्र बदल लिए हैं, मैंने नाम बदल लिया है, लेकिन पुराना मैं जारी रहता है। अब यह संन्यास भी पुराने में जुड़ गया। यह नया नहीं है अब। अभी भी यह अतीत से जुड़ा है। और अगर यह जुड़ा है, अगर तुमने संन्यास पुराने मैं से लिया है, अगर तुमने वस्त्र और नाम भर बदल दिए हैं, तो तुम चूक गए। तुम्हें मरना होगा। अब तुम पुराने ही नहीं बने रह सकते। तुम्हें समझना होगा कि पुराना मर गया है। यह एक नया व्यक्ति है जिसे तुम कभी नहीं जानते थे। और संन्यास पुराने का विकास नहीं है, उससे सर्वथा अलग बात है। तब उपाय कारगर हुआ। एलार्म घड़ी ने काम किया और विधि उपयोगी हुई। तब तुम समझे